लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका खाने के बाद बीजेपी अब उपचुनाव की तैयारियों में तो लग गई है, लेकिन उपचुनाव आने से पहले यानी कि यूपी में उपचुनाव आने से पहले उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले ओपी राजभर के कुछ ऐसे विवादित बयान आए जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी। उसके बाद अनुप्रिया पटेल के बयानों ने और एक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी और अब निषाद पार्टी और आरएलडी ने उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा दिया है। बीजेपी टेंशन में है कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो है सहयोगी दल हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है और इसी का फायदा वो उपचुनाव में भी उठा सकते हैं, जिसकी शुरुआत भी देखी जा रही है। क्योंकि आरएलडी ने 3 सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है, वहीं निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर अपना दावा पेश किया है। क्या कहा है संजय निषाद ने, देखिए। हम इस लायक जरूर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री बुलाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और जो जीत वाली सीट होती है, कितनी सीटें देना बता देते, इतनी सीटें तुम्हें मिलेंगी, उतनी सीटें हमें मिल जाती हैं और कौन लड़ेगा उस पर हम दोनों आदमी चर्चा करते। इसीलिए तो हमें 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई, मैंने खुद कह के लिया था और उसमें 11 में से 9 जीत कर दिया, 11 विधायक हमने बनाया। तो हम लोग तय करते 2 सीटें पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। बता दें कि निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले की मझवा के साथ ही कटहरी विधानसभा सीट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटहरी ये दोनों ही सीटें निषाद पार्टी के ही हिस्से में आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटहरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। मझवा विधायक विनोद अब भदोही सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये सीट खाली हुई है और अब निषाद पार्टी इस पर अपना दावा पेश कर रही है, जबकि बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को उपचुनाव में सीट देने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी मन बना चुकी है कि वो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी के, उसमें किसी भी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं देगी। लेकिन आरएलडी और निषाद पार्टी लगातार दावा पेश कर रही हैं सीट बंटवारे पर, इसीलिए कहा जा रहा है कि पेच फंस सकता है। बता दें कि अगर आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी गाजियाबाद और खैर, जो अलीगढ़ जिले की खैर सीट है, उस पर अपना दावा पेश कर रही है, क्योंकि खैर सीट वैसे तो बीजेपी जीती, लेकिन इसे आरएलडी का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि पहले 3 बार लगातार आरएलडी इस पर जीत चुकी। बता दें आरएलडी मुजफ्फर जिले की मीरापुर सीट मांग रही है, इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट मांग रही है और गाजियाबाद की भी एक सीट आरएलडी अपने खाते में चाह रही है, जिससे 2 सीट निषाद पार्टी और 3 सीट आरएलडी चाह रही है, जिस पर अब पेच फंसता जा रहा है।